सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से G20 बैठक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया गया है। उन्होंने कहा कि इन बैठकों को देश दुनिया में उत्तराखंड को नई पहचान मिली है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जून में होने वाली तीसरी G20 की बैठक के लिए उत्तराखंड में इस समय तैयारियां जोरों पर हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से आज कही गई। साथ ही प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। G20 की मेजबानी का ये अवसर उत्तराखंड को दिया है। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 की बैठकों से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर अंकित हुआ है। तो G20 की बैठक को लेकर यहां पर आभार मुख्यमंत्री के द्वारा जताया गया है। इसी के साथ साफ तौर पर अतिक्रमण को लेकर भी मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ राज्य में जो कार्रवाइयां हैं वो इसी तरीके से जारी रहेंगी। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल किस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा आभार जताया गया है G20 की बैठकों को लेकर, इस समय तीसरी बैठक को लेकर भी क्या तैयारी राज्य के अंदर देखी जा रही है? देखिए, 2 बैठकें पहले ही यहाँ हमने देखी है। रामनगर में जो पहली बैठक हुई थी और उसके बाद जिस प्रकार से ऋषिकेश नरेंद्र नगर में जो बैठकें हुई, साफ तौर पे हमने देखा 2 बैठकों में 20 देशों के जो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और किस प्रकार से दोनों बैठकों में जो मंथन है राष्ट्रीय स्तर पे कई ऐसी समस्याओं का किया गया। और खास तौर पे अगर हम देखें तो राज्य के अंदर इसकी जो तैयारी थी वो जिस प्रकार से की गई थी, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जो 2-3 बैठकें दी थी, इसी को लेके जो आभार है मुख्यमंत्री की तरफ से जताया गया है। और अब जो जून माह में जो तीसरी बैठक होने वाली है, उस बैठक की तैयारियों को लेके अधिकारियों को निर्देशित पहले ही मुख्यमंत्री ने कर लिया था और लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी उनकी तरफ से की जा रही है। अगर हम देखें तो तीसरी बैठक भी नरेंद्र नगर में ही होने वाली है। तो इसको लेके विशेष तौर पे क्या कुछ जो तैयारी की गई है, क्योंकि 20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे और ऐसे में विशेष तौर पे कई ऐसे मुद्दे इसमें रहेंगे जिनमें चर्चाएं होने वाली हैं। पहले भी हमने देखा था कि रामनगर में स्वास्थ्य और महामारी के विषय में चर्चा हुई थी विश्वव्यापी स्तर पे, और फिर उसके बाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेके जो चर्चा हुई थी दूसरी बैठक में। तो इसी प्रकार से जो तीसरी बैठक है उसके में भी विभिन्न प्रकार के जो विश्व स्तर ऐसी जन समस्याओं से संबंधित जो मुद्दे हैं जिन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है, उनको लेके जो मंथन है वो प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा और उसकी तैयारियों को जोर दिया जा रहा है। अधिकारी लगातार जो है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नरेंद्र नगर में इस बैठक का आयोजन होना है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर भी मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए हैं कि अतिक्रमण को लेकर राज्य के अंदर कहीं भी कोई ढिलाई नहीं दिखाई जाएगी। जो कार्रवाइयां हैं वो उसी तरीके से जारी रहेंगी, वो चाहे वन भूमि पर अतिक्रमण की बात हो या रिहायशी इलाकों में हो। देखिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और मुख्यमंत्री लगातार इस पे अपने बयान भी दे रहे हैं कि किसी प्रकार की जो ढिलाई नहीं रखी जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया और हमने देखा है कि सैकड़ों की संख्या में जो मजार हैं, धार्मिक स्थल तोड़े गए, मंदिरों को भी तोड़ा गया। और ऐसे में जो वन भूमि में हो, सिंचाई विभाग की भूमि हो या फिर हमने देखा कि लगातार जो वनों में जो मजार बनाए गए थे उन्हें तोड़ा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जिस विभाग में भी अतिक्रमण किया गया है, जिस भी आधार पे चाहो
धार्मिक के आधार पे हो या फिर किसी अन्य आधार पे हो, सबका कहीं ना कहीं ब्यौरा खंगाला जाए, विभागों को निर्देशित किया गया था। और अब हर विभाग अपने कहीं ना कहीं खाके खंगालना, अपनी जमीनों को टटोल रहा है कि कहीं उस पर अतिक्रमण तो नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि सभी विभाग अपने जमीनों का ब्यौरा रखे ताकि कोई भी उस पर अतिक्रमण न कर पाए। और यही वजह है कि लगातार जो कार्रवाइयां हैं देहरादून के विभिन्न इलाकों में और प्रदेश की विभिन्न इलाकों में बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र, देखिए उधम सिंह नगर जैसे जिलों के अंदर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां पे बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन पर अतिक्रमण के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं तो वो बेघर हो रहे हैं। उनकी भी मांग है सरकार से कि वो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कोई जो उपाय है, उनके रहने के जो इंतजाम है वो किए जाएं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। क्या कोई विचार है सरकार का उस तरफ? देखिए, प्रदेश के अंदर कई स्थानों पे बहुत सारे ऐसे वन गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से जिस प्रकार से हम कई स्थानों पे मजार जैसे बनाए गए थे उनको भी तोड़ा गया। और उधम सिंह नगर ही नहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में अगर हम देखें, देहरादून का विकास नगर, चक्राता, हरिद्वार के कई हिस्सों में इस तरह की जो कहीं ना कहीं बातें निकल के सामने आई, जो ऐसे बहुत समय से लोग रह रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो जमीनें विभागों की निकल रही हैं। तो उस पे जिस प्रकार से सरकार के जो कदम है, क्योंकि वो सरकारी जमीनें हैं, उन्हें खाली कराना है और यही वजह है कि सरकार जो है सख्त रूप अपनाते हुए उन्हें खाली करा रही है। रही बात जो समुदाय इनका विरोध कर रहे हैं, उनको अब कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाना पड़ेगा। तो हालांकि वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन जमीनों पे जो हक है वो उन संबंधित विभाग का है, तो ऐसे में ये मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है आने वाले समय में, और उसके बाद ही ये फैसला हो सकता है। वर्तमान में ये कोशिश है सरकार की कि किसी भी प्रकार का जो अतिक्रमण न हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल देखना होगा आखिरकार किस तरीके से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई राज्य के अंदर जारी रहती है। तो वहीं G20 की तीसरी बैठक को लेकर भी क्या तैयारियां होती हैं और जब बैठक होती है वहां पर भी क्या महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।